Assalamualaikum everyone. Hope you all doing well, fit मजे में. This is me Anam Ajmal on my channel Catch the Waves with Anam. सब्सक्राइब तो आपने नहीं किया होगा तो जाएं और सब्सक्राइब करें. यूट्यूब पे जाएं, चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, गिव मी थम्स अप. और मैंने कहा था अपना फीडबैक दें, मुझे पता चले यार आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे. अच्छा, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने पे एक मुहिम चलाई थी हमने और बड़ी मज़े की बात है. बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर, मैं बड़ी देर से ये स्लोगन जो है वो रेस किए जा रही है उनके, वो ये छड़ना नहीं, भन देना, वहाँ भजना नहीं, खुल के मुकाबला करना, ये तो वो फलाना. लेकिन यार एक एज पे आके आप ये सोचते हैं कि चीज़ें जो होती हैं ना उनको चिंबड़ ना जाया करो ना. चीज़ों को फ्लेक्सिबली जो है वो अडॉप्ट करें और गो विद द फ्लो. इस पे भी अमल करें कभी. ठीक है, हमने बात की थी नो पेन नो गेन के बारे में कि यार पेन उठाए बगैर, सफ़र किए बगैर भी गेन किया जा सकता है. ये सब कमाल जो है ये टेक्निक्स का है और स्ट्रेटजीज़ का है. जस्ट आपने अपने थोड़े से स्टैंडर्ड्स जो हैं, थोड़ी सी अपनी टेक्निक्स जो हैं उनको चेंज करना है, अपनी मूड्स को चेंज करना है, तो काम हो जाते हैं सारे के सारे. और उसके बाद फिर हमने बात की थी कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन में रहते हुए आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते. तो मैंने इस पे भी एक बड़ा मज़े का कंटेंट जो है वो अपलोड किया था कि यार क्यों नहीं हम कर सकते, हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए कुएं के मंडे बन के भी बहुत कुछ कर सकते हैं. फिर हमने बात की थी कि हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, इस स्टीरियोटाइप को भी हम ब्रेक करेंगे, पन्नेंगे अच्छी तरह से, जिसको कहते हैं ना उसको रेसा रेसा कर देना है, वो करेंगे कि क्विटर्स डोंट विन एंड विनर्स डोंट क्विट. क्यों जी, जान से चले जाओ, क्विट ना करो, स्किप ना करो, लीव ना करो, उत्थे ही बैठे रहो जम के. क्यों आप क्विट करें, आप लीव करें वो चीज़ें जो टॉक्सिक हैं, वो जगह जो टॉक्सिक हैं, वो काम जो टॉक्सिक हैं, वो वर्क प्लेसेस जो टॉक्सिक हैं, उनको कहेंगे मुझे माफ़ कीजिए, आपके लिए बहुत सारे काम और बहुत सारे लोग और मुझे मेरा सुकून हुआ है. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम अपने पल्लू से बांध के रखते हैं, ऐसे पकड़ के पल्लू कहाँ आया बांध के यूँ 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 नोट्स लगाते रहते हैं. वो नोट्स किस चीज़ की होती हैं, वो हरगिज़ किसी काम में या स्कूल की नहीं होती हैं. वो आप ड्रैग करते हैं चीज़ों को, मज़ीद टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में आप कहते हैं वेलकम वेलकम, मैं हूँ, मैं बैठो ਜਦੋਂ तक आखिरी सांस नहीं आनी मैनू चंगी तरह रगड़ा दो. ऐसा नहीं करें प्लीज़. अपनी ही हेल्थ के साथ आप जो है ना वो खिलवाड़ ना करें. डोंट प्ले विद योर फीलिंग्स, विद योर इमोशंस, विद योर ओन सेल्फ. जस्ट लव योर सेल्फ. अगर आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करेंगे ना तो दीज ब्लडी पीपल विल डेफिनेटली स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. तो सबसे पहले अपनी ज़ात से मोहब्बत करें और वो सारी चीज़ें छोड़ें कि जो आपकी ज़ात को तकलीफ़ देती हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप्स हैं. तेनू ब्याह था जनाजा ही आएगा, ये चीज़ें पुरानी नहीं हुई है जी, ये हमारी प्रैक्टिस में हैं. दे आर बीइंग प्रैक्टिस्ड नाउअडेज, स्टिल गोइंग ऑन. तो अच्छी भली लड़कियां और इवन बेचारे लड़के भी, मैं सही बात आपको कहूँ, ड्रैग किए जा रहे हैं ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्ते को बर्दाश्त किए जा रहे हैं कि जिनसे हासिल कुछ भी नहीं है, वसूल कुछ भी नहीं है सिवाय टॉक्सिसिटी के. अपनी ज़िंदगियों में जहर हम जो भरते चले जा रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम छोड़ते नहीं हैं. कि वही वाली बात है कि अगर ये हो गया तो वो सोशल प्रेशर जो हमारी सोसाइटी, हमारी सराउंडिंग्स हमारे ऊपर बिल्ड कर देती है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं. हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारी सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन हम क्विट करने की तरफ नहीं आते हैं. बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, चाहे वो आप घर में रहते हुए करते हैं या फिर आप अपने 4 वॉल्स के बाहर जाके करते हैं. किसी भी तरह की आपकी जॉब हो सकती है, किसी भी तरह की आपकी ड्यूटीज़ हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं. यू जस्ट ट्राई टू कैरी दैम ऑन एंड ऑन. चलता चला जा रहा है सब कुछ और आप क्या करते हैं, यू स्टम्बल, गिरते हैं.
ठीक है, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन आपकी जो मेंटल पीस है जो कभी हुआ करता था उसका रिवाइवल नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है कि आप उस चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे जो आपके लिए जान का अज़ाब बन रही है। उन चीज़ों को समझें, उन रिश्तों को, उन 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 कामों को, उन जगहों को, उन एहसासात को समझें कि जो आपको मेंटली ट्रिगर कर रहे हैं ना, आपके मेंटल पीस के साथ जो चीज़ें खेल रही हैं। प्लीज़ डोंट लेट देम डू दिस, नेवर एवर, ठीक है। ऐसी सारे काम छोड़ दें। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, एक के बाद एक। कहते हैं ना कि एक दर बंद होता है तो 100 दर जो है वो ऊपर वाला आपके लिए खोल भी देता है। तो चीज़ों को अपने लिए हरफ़े आखिर मत समझें, ठीक है। बहुत आगे आप कहते हैं ना कि जहान और भी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, भाई मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, सही बात है। तो आप तरक्की करने वाले बने तो बहुत सारे आगे से आगे तरक्की के रास्ते और वसीले और इसबाब जो है वो ऊपर वाला बनाता चला जाता है। तो कभी भी इन चीज़ों को ये सोच के मत अपने ऊपर हावी करिए कि यार अगर ये वाला काम, ये वाली जॉब, ये वाली ड्यूटी, ये वाली पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये मेरे हाथ से चली गई तो वापस मेरे हाथ में इस तरह का कुछ नहीं आएगा। हो सकता है कि आपके लिए उससे बहुत बेहतरीन जो है वो फ्यूचर में चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों जिन्हें आप अवेल करें और वो आपकी टैली करती हों आपके मेंटल पीस के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बच्चों को उनकी बचपन से कंडीशनिंग ऐसी कर देते हैं कि भाई तू इंजीनियर बनना या फिर तू डॉक्टर बनना, फिर तू इसके अलावा कुछ और नहीं बनना। नहीं नहीं नहीं, वो अगर बच्चा बेचारा अब उसका कैलिबर उतना नहीं है या आप कह लें कि उसका मेंटल कैपेसिटी उतनी नहीं है। हर इंसान की अपनी नेचर है, हर इंसान के पास जो स्किल्स हैं उनका जो है ना वो उसके गट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। उसने उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट एंगल्स में और डिफरेंट क्राइटेरियाज को टच करते हुए एक्सप्लोर करना है या एक्सपोज करना है खुद को। हर बंदा डॉक्टर बनने के लिए तो पैदा नहीं हुआ, इंजीनियर बनने के लिए तो पैदा नहीं हुआ। अब तो बहुत सारे मीडिया ने जो है वो आपके टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ आपको फराहम कर दिया। तो वो बच्चा बेचारा कि यार अगर मैं ये चीज़ छोड़ के वापस घर चला गया तो किस मुंह के साथ जाऊँ। भाई इसी मुंह के साथ आओ, बल्कि ज़्यादा तैयार श्यार हो के ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आओ कि भाई ये मुझसे नहीं हो सका, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। कि अगर इसने ये छोड़ दिया तो वो साथ वाले जो अंकल है जिनके 4 बेटे और 4 के 4 डॉक्टर हैं तो फिर इस बच्चे का क्या होगा, इसको कौन क्या करेगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपने खुद के लिए भी मुश्किल बनाई है और अपनी आगे यूथ को भी मुश्किल में डाला पड़ा बेचारों को। फिर बहुत सारी ऐसी वर्क प्लेसेस हैं, आप कह लें कि कम्युनिटी अच्छी नहीं है, लोकेशन अच्छी नहीं है, सराउंडिंग अच्छी नहीं है, सोसाइटी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी रीजनिंग, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से वो वर्क प्लेस एक टॉक्सिक वर्क प्लेस है। लेकिन आप समझते हैं यार अगर ये मैंने छोड़ दिया तो इंसल्ट नहीं हो जाएगी 4 बंदों में। क्यों भाई, क्यों छोड़ें वो चीज़ें, आप क्विट करें, उन चीज़ों को स्किप करें, उन चीज़ों को लीव करें। जो चीज़ें आपकी टॉलरेंस, आपकी पेशेंस को बार बार ट्राई कर रही हैं और आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द एंड, नाउ आई एम ओवर, आई एम डन विद इट, आई कैन नॉट बियर दिस एनी मोर। तो फिर एक बात समझनी कि ना इधर देखना है ना उधर, ना आगे ना पीछे, छड़ना है तो भज जाना। यार क्यों नहीं समझते आप लोग। ज़िंदगियों को आसान करें, ज़िंदगियों को मुश्किल मत बनाएं अपने लिए भी और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी। अपने बच्चों की जो है वो इस तरह से कंडीशनिंग करें, इस तरह से उनका ब्रॉटअप करें कि उनके जो ये माइंड है ना ये जो है वाइड हो, ये खुले हो, ये वो ब्रॉड माइंडेड हो। उनको पता हो कि ज़िंदगी में सिर्फ एक रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक मंजिल नहीं है, सिर्फ एक प्लान नहीं है। अब प्लान बीज भी हैं हमारे पास। अब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ मेरे पास ये स्किल है, अगर इस तरीके से इसको मैं एक्सप्लोर या एक्सपोज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इससे नहीं कर सकता तो इससे भी कर सकता हूँ। मतलब ABCD बहुत कुछ है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं है। ज़िंदगी जो है वो चलते रहने का नाम है। तो चीज़ों को जहाँ पे आपको महसूस होता है ना कि भैया इसको छोड़ देना चाहिए, इससे निकलना चाहिए और